टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कह रही है कि यूसुफ पठान जो पूरी तरीके से प्लांटेड है, अमित शाह के कहने को सुन रहे हैं। देखो ऐसा है कि मैं तो उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि अपना घर बचाने में समय बर्बाद करो, समय लगाओ, ऊर्जा लगाओ, न कि जो है वो शोर मचाने में कि साहब जो है वो इन्होंने हमें बुला लिया, इन्होंने हमें भगा दिया, इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने मोड़ लिया। अरे भाई आपके 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 लोग हैं, अगर आपके लोग आपके पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास का चौतरफा जो है वो माहौल है आपके प्रति, तो उसको जो है वो दूसरों पे आप ठीकरा फोड़ करके आपका काम नहीं चलेगा। सर, इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा। देखो ऐसे रंग बिरंगे जो राजनीतिक रणछोड़ बहादुरों का ये रंगमंच है, इसमें जो है वो न मुद्दे हैं, न किसी तरह का जो है वो एकता है, न किसी तरह का जो है वो कोई विजन है, बल्कि कंफ्यूजन है पूरी तरह से। और कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट से भरपूर ये रंग बिरंगे राजनीतिक रणछोड़ बहादुरों का जो रंगमंच है, उसमें आपकी केवल एक प्रमुख भूमिका और प्रमुख चीज दिखाई पड़ रही है कि मोदी बैशिंग की सनक। और इस मोदी बैशिंग की सनक आपकी ये है वो इन 14 सालों से दिखाई पड़ती, 12 सालों से दिखाई पड़ती रही है, लेकिन आपकी इस सनक ने आपका सुपड़ा साफ किया है। सर, प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के बारे में कहा कि वो हमेशा माफी मांगने के लिए तैयार रहते हैं और इनकम टैक्स से लेकर तमाम जगह इंडिविजुअल के रूप में दर्ज है ताकि इनका टैक्स न लगे। देखो एक चीज आपको समझना होगा, ये जो कांग्रेस है या उनके लोग हैं, उनकी हताशा और निराशा स्वाभाविक है, उसके प्रति हम जो है वो हमारी सिंपैथी है। इसलिए सिंपैथी है कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के सुशासन के सफल सफर को मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ा रही। दूसरी चीज, आरएसएस के प्रति जो इनका दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार है, उसका दौर जो है वो दशकों से इन्होंने चलाया, लेकिन आरएसएस ने इनके दुराग्रहपूर्ण जो दुष्प्रचार है उसको दरकिनार करके बिना रुके हुए, बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम किया और आज दुनिया का सबसे बड़े संगठन, एक सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन के रूप में उसका सम्मान है। सर, कल यूएस फेडरल कोर्ट ने जो H1B वीजा पे 1 लाख रुपए का फीस लगाया गया था उसको एक्सेप्ट कर दिया है, उसको फ्री कर दिया है। किस तरीके से? मैं मानता हूं कि देखिए जो भारत की विदेश नीति है और भारत के प्रति जो विदेशों में जो है वो सोच है वो सकारात्मक है। सर, एक आखिरी सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा कि पंजाब में आज व्यापारियों के घर पर ईडी छापे मार रही है क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में देखो ऐसा है, आप अगर क्रिमिनल मैटर को भी पर भी कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश करोगे, आप ये करने की कोशिश करोगे कि ये जो छापे हो रहे हैं ये हिंदुओं पे हो रहे हैं, मुसलमानों पे हो रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो है वो आप अपने ही जो अपराध हैं उस पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून अपना काम कर रहा है। सर, एक सवाल और, कीर्ति आजाद कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि 20 एमपी के समर्थन की बात की जा रही, लेकिन चिट्ठी कहाँ है, क्या लिखा है उसमें, किसने साइन किया, कहीं कुछ पता नहीं है, ये केवल इंडिया की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। देखो ऐसा है ना कि जो कुछ भी है वो हकीकत सामने आ जाएगी। आप जो है वो कब तक जो है वो इस तरह से भरमाते रहोगे, भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करते रहोगे, जो होगा सामने होगा।